स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन है। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न, भारत के संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट करना या अपनाना। तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1946, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1945। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 26 नवंबर 1949। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, तीसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 1960, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1946। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 26 जनवरी 1950। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था? पहला ऑप्शन है सुकुमार सेन, दूसरा राजीव कुमार, तीसरा है TN सेशन, चौथा है मीरा कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सुकुमार सेन। सुकुमार सेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे पहले। चौथा प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1950, दूसरा है जनवरी 1949, जनवरी 1946 या जनवरी 1991। इसका सही जवाब है प्रश्न 1 जनवरी 1950। छात्रों, जो हाईलाइट ऑप्शन है वही ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन 1 1950, ऑप्शन दूसरा 1952, तीसरा ऑप्शन 1957, चौथा 1962। प्रथम आम चुनाव जो हुआ था अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुआ था। लेकिन उन्होंने ये माना जाता है कि फरवरी 1952 में राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में चुनाव हुआ था, इसलिए आम चुनाव को जो महत्ता दी जाती है वो 1952 को दी जाती है कि आम चुनाव 1952 में हुआ था। लगभग पहला चुनाव कराने में 6 महीना का टाइम लगा हुआ था। प्रश्न छठा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न होने में कितना समय लगा था? यहाँ ऑप्शन 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 माह। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 6 माह। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था? संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि ऐसे संस्था का जिक्र जो संविधान में किया गया है या उसका प्रावधान है, जिक्र है या लिखित है, वर्णन है, तो ऐसे संस्था को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा महिला आयोग। तो न नीति आयोग है न योजना आयोग है, इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन 3 से निर्वाचन आयोग। आठवां प्रश्न है किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना था? 1990 में, 1992 में, 1994 या 1991। उन्होंने ये माना जाता है कि 1989 के बाद के चुनाव में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया। तो बेसिकली 1991 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसमें से एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी? यानी जब पहली बार जो चुनाव हुआ तो उसमें 489 सीटों में से कांग्रेस 364 जीती थी और दूसरी जो पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसने 16 सीट जीता था। इसका सही जवाब है यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दसवां प्रश्न है प्रथम आम चुनाव 1952 में लोकसभा कितने सीट थी? मैंने बताया था कि 489, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीट जीती थी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीट जीती थी, जिसका सही जवाब है 1 यानी 489। 11वां प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, एक मुख्यमंत्री करता है, एक राष्ट्रपति करता है, एक राज्यपाल करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। 12वां प्रश्न देखते हैं कि 12वां में है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किस राज्य में 1957 में सबसे पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। तो जब चुनाव जो पहला दूसरा तीसरा जो चुनाव हुआ तो उसके साथ लोकसभा और विधानसभा दोनों साथ में चुनाव हुए थे। तो पहले और दूसरे तक लगभग कांग्रेस को हर केंद्र में तो बहुमत की सरकार बनी ही, उसकी राज्य में भी अधिकतर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो उसमें सबसे पहले जो केरल राज्य में उसको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली थी, तो उसको अलायंस करके बनाना पड़ा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी केरल। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र की कांग्रेस सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1959। 14वां प्रश्न सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन 1 1934, 1935, 1936 या 1937। इसका सही जवाब है 1934 में हुआ था। 15वां प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1964, 1965, 1952 और 1954। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 1964। हम 16वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1 है 1951, 1953, 1955 या 1953 दो बार रिपीट हो गया है। इसका जो सही जवाब है 1951, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। हम 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 18वां प्रश्न कि भारत में चुनाव के लिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से होना प्रारंभ हो गया? बेसिकली ईवीएम का जो इस्तेमाल था वो 1990 के दशक के बाद से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2004 आते थे पूरे भारत के लिए लागू हो गया। तो बेसिकली माना जाता है कि 2004 के बाद से एक पूरे भारत में ईवीएम लागू कर दिया गया वोटिंग में। 19वां प्रश्न भारत में अब तक कितनी लोकसभा गठन हो चुका है? अब तक कितनी वर्तमान जो लोकसभा गठन हुआ वो 18वीं लोकसभा है, यानी कि अब तक भारत में 18 लोकसभा गठन हो चुका है। हम 20वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? मैंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग में ये बहुत सदस्य यानी कि 3 सदस्य का है, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। तो ऑप्शन इसका होगा 3 यानी तीसरा ऑप्शन है 3 सही है। 21वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो निर्वाचन आयुक्त है उसका नाम क्या है? राजीव कुमार, संजय कुमार, सुकुमार सेन या अमित कुमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी राजीव कुमार हैं इस वक्त। 22वां प्रश्न चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 यानी कि ऑप्शन 2 सही है, 324 में सही। 23वां प्रश्न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष 65 वर्ष नहीं, इससे पहले जो हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे। यदि 6 वर्ष पूरा होगा तो 6 वर्ष में हो जाएंगे, अगर 65 वर्ष का उनका उम्र खत्म हो जाता तो उसमें रिटायर हो जाएंगे।
यानी 6 वर्ष। इनका ऑप्शन 2 दूसरा सही है, 6 वर्ष सही है। चौबीसवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पार्टी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल। तो सबसे पुरानी जो पार्टी है वो 1885 में उसका स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 उसका जन्म हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। हम 25वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कब बनी थी? तो कांग्रेस के हार के बाद केंद्र में सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल का। हम 26वां प्रश्न देखें, 1970 में जनता पार्टी के भारी जीत के बाद तुरंत देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो 1970 में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, मोरारजी देसाई, की चौधरी चरण सिंह, लालू शास्त्री। तो इसका ऑप्शन 2 सही, यानी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। अब मोरारजी देसाई ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 27वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। 28वां प्रश्न कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। 29वां प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव में चुनाव आयोग ने कितने कर्मचारियों को चुनाव में प्रशिक्षण दिलाया था? 3 लाख, 12 लाख, 2 लाख या 1 लाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी 3 लाख कर्मचारियों को चुनाव आयोग ने पहली बार ट्रेनिंग दिलाया था। 30वां प्रश्न कि भारत के प्रथम आम चुनाव में कितने मतदाता थे? 17 लाख, 12 लाख, 5 लाख या 8 लाख? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी 17 करोड़ जो पहले बार मतदाता बने थे। 31वां प्रश्न कि भारत के प्रथम आम चुनाव में कितना प्रतिशत मतदाता साक्षर थे, यानी कितना प्रतिशत मतदाता पढ़े लिखे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी 15% मतदाता थे वो साक्षर थे। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के लिए कितने सांसद चुने गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी 449 सांसद पहली बार चुने गए थे। इसी तरह से 33वां प्रश्न के प्रथम आम चुनाव में कितने विधायक चुनाव में विजयी हुए थे? तो इसका सही जवाब है 3200। 35वां प्रश्न, भारत में तीसरा आम चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कब कराया गया था? 1957 में कि 1963 में या 1900 होगा? यहाँ 1900 इसका सही जवाब है। 1963 में कि 1962 में कि 1970 में? इसका सही जवाब है 1962। 36वां प्रश्न कि भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो मैंने बताया कि चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब इसका संविधान, चुनाव आयोग का संविधान में जिक्र है, अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। जिस संस्था के संविधान में कोई वर्णन है, जिक्र है, तो वैसी संस्था को हम संवैधानिक संस्था बोलते हैं। 37वां प्रश्न है कि भारतीय संसद में लोकसभा में बिहार के कितने सदस्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी 40 सांसद लोकसभा में हैं, 16 राज्यसभा के सांसद हैं, 243 विधायक हैं और 75 विधान परिषद के सदस्य हैं। 38वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? आपात 3 तरह रहता है, अनुच्छेद 352 में, 356 में, 360 में। तो वित्तीय जो आपातकाल लगता है वो 360 में लगता है। 352 में कोई बाहरी कोई आक्रमण कर देता है तब आपातकाल लगता है, और 356 में लगता है कि किसी देश की किसी राज्य के अंदर शासन तंत्र विफल हो जाते हैं तब आपातकालीन लगता है। यानी 56 में राज्य में लगता है
52 में कोई अगर किसी ने आक्रमण कर दिया है तब लगता है, 60 में वित्तीय आपात लगता है। लेकिन अब तक भारत में वित्तीय आपात कभी लगा नहीं है। देखिए आपातकाल 3 तरीके से लग सकता है। 29वां प्रश्न है दलसभा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू किस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बने थे। 40वां प्रश्न कि चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? 1964 में, 1965 में, 1968 में या 1974 में? इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी 1964 में किया था।